नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देखिए 2024 का चुनाव इस बार वाकई बेहद दिलचस्प है क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब एक साथ तमाम विपक्षी पार्टियां एक एजेंडे के तहत, एक रणनीति के तहत एकजुट हो रहे हैं और अब इंडिया गठबंधन की बैठक जो होनी है वो बैठक होनी है मुंबई में। लेकिन बिहार के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सूत्रधार हैं इस गठबंधन को लेकर वो नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार का आगे क्या रोल होगा? क्या नीतीश कुमार, कहते हैं ना कि राजनीति में जो नहीं कहा जाता है वो जरूर होता है। ये देखिए कई बार प्रमाण। और आज इन्हीं सब पहलू को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से सौरभ कुमार भी जुड़ चुके हैं, चंदन सिंह जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरएलजेपी से, और डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। अरुण कुमार यादव जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से। अखिलेश सिंह जी भी जुड़ जाएंगे कुछ देर में प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। पूजा सिंह जी भी जुड़ेंगी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वाकई इंडिया गठबंधन बिहार के संदर्भ में इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फिर से मैं कहूंगी सूत्रधार तो नीतीश कुमार रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में क्या आएगा मुंबई की बैठक में, ये देखिए सबकी निगाहें हैं। सौरभ जी बिल्कुल, पहली बैठक जब बिहार की राजधानी पटना में हुई थी 23 जून को, तो मुझे याद है उस समय भी कयासों का दौर काफी तेजी से आगे बढ़ा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। उसके बाद दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई। उस समय भी सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर संयोजक बनाने की बात होती है, जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है कि 11 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, क्योंकि ये संभव नहीं है कि बार बार सभी पार्टी के जो नेता हैं वह सभी बैठक में आ सके, क्योंकि सभी जो नेता हैं वो अपने अपने राज्य के बड़े नेता हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 3-4 महीनों में कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में संभव नहीं है कि सभी नेता बार बार बैठक में हिस्सा लें। तो इसलिए उसका बीच का रास्ता ये निकाला जा रहा है कि जो 11 लोगों की एक टीम बनेगी और एक संयोजक होंगे जो सभी का नेतृत्व करेंगे। तो नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे इसलिए आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने पहल की थी। नीतीश कुमार ने कई महीनों से मेहनत की थी और उसी का नतीजा था कि 23 जून को सारे विपक्ष की पार्टी पट्टी हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सौरभ, और ये कहा जा सकता है कि इसीलिए सबकी निगाहें कि क्या नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी इस बार की बैठक में। हालांकि देखिए सौरभ, प्रयास तो लगाए जा रहे थे कि पटना के बाद जो बैठक हुई थी उसमें कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी बैठकों में, लेकिन कुछ और तस्वीरें निकल कर आई थी। अखिलेश सिंह जी, अब तो केजरीवाल ने भी कह ही दिया कि वो भी जाएंगे मुंबई की बैठक में, क्योंकि बीजेपी पहले ही बिल्कुल सेलिब्रेट करने लग जाती है कि ये गठबंधन ही नहीं होगा, लेकिन गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना इसका इम्पैक्ट कह सकते हैं अगर मैं आने वाले वक्त के लिए देखूं इंडिया गठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका रही है अखिलेश सिंह जी? नहीं, नीतीश कुमार ये संयोजक बनी हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो उनका काम है, INDIA जो गठबंधन है उसका काम है और वो उसको जो लगता है अपना करे। भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गति से काम कर रहा है। भारतीय जनता आप लोग के लिए कोई चुनौती नहीं है इंडिया गठबंधन, अखिलेश सिंह जी? कोई चुनौती नहीं जी, कोई चुनौती नहीं है। सवाल उठता है कि जिस इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, उस इंडिया गठबंधन में ऐसे जो लोग हैं उन लोगों, अब सवाल है कि संयोजक बने, उनके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि केजरीवाल जी और कांग्रेस का झगड़ा सलटा है। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अखिलेश यादव को इसके लिए तैयार करें कि हाँ वो राहुल गांधी को अपना नेता माने। सबसे बड़ी एक चुनौती यह भी होगी कि ममता बनर्जी और कांग्रेस का जो झंझट है बंगाल में उस झंझट को ठीक करें। वो सब सवाल उठता है एक दूसरे पर, वो तो हो ही रहा है। अखिलेश सिंह जी, अरुण यादव जी, सीधे तौर पर कहना अखिलेश सिंह जी
का कोई चुनौती नहीं है इंडिया गठबंधन जो बन रहा है। और खास तौर पर एक और बात जानना चाहेंगे अरुण जी आपसे कि नीतीश कुमार को क्या बात इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या सिर्फ इस बार भी ऐसे ही खाली हाथ? क्योंकि देखिए इसलिए सबकी निगाहें क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई है इस गठबंधन में। देखिए, एनडीए की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई पड़ रही और सारे नेता घबराए हुए। पटना बैठक के बाद, पटना में जब निर्धारित बैठक था तो तरह तरह का कयास लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये लोग एकजुट नहीं होंगे, इन लोगों की बैठक नहीं होंगी, तरह तरह का बयानबाजी करके अपने दिल को ठंडक पहुंचा रहे थे। पटना में आपने देखा 16 दलों की गठबंधन, 16 दलों के नेता बैठे इंडिया गठबंधन। और सेकेंड बैठक बंगलोर में हुई, वहां भी आपने देखा 16 से चले गए 26। लगातार इंडिया गठबंधन का कारवां बढ़ते जा रहा है। और उसी दिन प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को एनडीए याद आया। बहुत दिनों बाद एनडीए की बैठक दिल्ली में बुलानी पड़ी, तो बौखलाहट तो जग जाहिर है। तो अब कयास से लोग लगा रहे हैं कि नीतीश जी को क्या मिलना है, कन्वेनर कौन होंगे, पीएम कौन होंगे, तरह तरह का कयास लगा के अपने दिल को ठंडा। अरुण यादव जी, चलिए इस बात को तो देखिए बड़ी बात है अरुण यादव जी कि सब एक साथ आए। लेकिन देखिए सवाल उठेगा कि इसके लिए दूल्हा कौन, क्योंकि अब तो आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार की दावेदारी की जा रही है। पहले तो जेडीयू की तरफ से आता था कि हाँ पीएम, अब तो आप लोग भी नीतीश कुमार को दूल्हा बनाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आपको लगता है इतना आसान रहेगा? ये एक बड़ा सवाल बार बार उठता है चंदन सिंह से, कितना आसान है? मैडम आपने ही अभी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल भी चाहती है कि नीतीश कुमार दूल्हा बने, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल डबल एजेंट की भूमिका में है। एक तरफ नीतीश कुमार को चाहती है कि ठीक है आप यहाँ बिहार की गद्दी छोड़िए, दूसरी तरफ यह भी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अभी आप देखिए कि वैसे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सपने में बाबा भोलेनाथ आते हैं, लेकिन सावन के महीना में राहुल गांधी को अपने घर पे बुला के मीट पार्टी किए और चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़े। तो ये कैसा आपसी विश्वास है कि जहां पर नीतीश कुमार को भी उपस्थित होना चाहिए था, वहां पर लालू प्रसाद यादव ही मीटिंग करते हैं राहुल गांधी जी से। और ये जो यूपीए का जो एडवांस वर्जन है जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा है, तो इसमें सबसे बड़ी जो इन लोग की आपसी विश्वास की कमी है। ममता बनर्जी जी को विश्वास कांग्रेस पर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी को विश्वास कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस को विश्वास नीतीश कुमार जी पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो एकजुटता का ये लोग जो दावा कर रहे हैं चंदन सिंह जी, लेकिन देखिए एक दिशा आगे तो बढ़ रहा है। मुझे याद है कई बार 2014 में भी हुआ था गठबंधन, 2019 में भी हमने देखा, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया। अब एक आप ये तो देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी पहले भी कह रही थी चाय पार्टी होगी, लेकिन एक दिशा दिखाई दे रही है संजय कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार जी। क्या नीतीश कुमार की अब जो भूमिका रहने वाली है, एक बड़ी भूमिका मिलने वाली है? नीतीश कुमार जी की खामोश रहते हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर जाती है। देखिए लालू प्रसाद जी का एक बयान अभी आया है, संयोजक को लेकर के एक सवाल पूछा गया था और उन्होंने तो एक नया ही फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग संयोजक, जैसे दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर जो विपक्षी पार्टियां होगी तो 3-4 राज्य मिला करके उनके अलग संयोजक होंगे। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग संयोजक होंगे। जो काउ बेल्ट कह लीजिए या नॉर्थ इंडिया कह लीजिए उसके लिए उन्होंने कहा कि अलग अलग संयोजक होंगे। तो अब ये कौन से फॉर्मूले की बात वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है और राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद शायद कोई इस फॉर्मूले पर उनसे बात हुई होगी कि किसी एक संयोजक बना करके हम लोग विपक्ष को सीधे चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में 3-4 राज्यों को मिला करके और अलग अलग संयोजक का दायित्व दिया जाए, अलग अलग संयोजक बनाया जाए। तो इस स्थिति में तो नीतीश कुमार जी के जो दावे या नीतीश कुमार जी के जो प्रयास है, तो शायद इसमें तो
ताकत नहीं मिलेगी। तक माना जा रहा था कि एक ही व्यक्ति संयोजक होंगे, अब तो कहा जा रहा है कि नहीं, कई लोग संयोजक होंगे। एक दूसरी बिल्कुल, इसीलिए चंदन सिंह जी ने भी ये सवाल उठाया अरुण कुमार से कि एक तरफ आप लोग उनको भेज रहे हैं, यहाँ अपनी कहते नहीं ताजपोशी की तो तैयारी नहीं है कि तेजस्वी जी को ताज मिले। देखिए चर्चा हो रही है, हमारे साथ रमन कुमार भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर। रमन कुमार जी, देखिए महत्वपूर्ण बात इसलिए बिहार के संदर्भ में क्योंकि इसमें कोई कह सकते हैं कि कोई सवाल नहीं कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी भूमिका निभाई। आज वो मुलाकात करते रहे, 1-2 महीने उन्होंने सबसे मुलाकात की और एक धरातल पर दिखाई भी दे रही है। अब तीसरी बार बैठक होगी मुंबई में। रमन कुमार जी, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक नीतीश कुमार के अगर संदर्भ में समझे, क्या इस बार एक बड़ी, क्योंकि पीएम के रेस में मैं नहीं हूँ, ये बार बार खुद नीतीश कुमार कहते हैं, नलन सिंह ने भी एक बार बयान दिया था, लेकिन आरजेडी तो दूल्हा बनाने के लिए बार बार तैयार है। आरजेडी के खेमे से ये बयान आता है और राजनीतिक गलियारों में जब कुछ बयान आता है तो उसके मायने तो होते हैं रमन कुमार जी। बिल्कुल मायने होते हैं, और जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, वो अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि इससे पहले जब एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस थे तो उनके जैसा एक कद्दावर नेता इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन हो, इसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के नाम पे ही चल रही है। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की और उन्होंने काफी मेहनत की, और ऐसे में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से इंडिया के अलावा जितने भी दल हैं, खासतौर पर बीजू जनता दल हो या चंद्रशेखर राव की पार्टी हो, उन राजनीतिक दलों को भी इस मंच पे लाने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है नीतीश कुमार के संयोजक बनने के बाद। इसीलिए नीतीश कुमार के नाम पे ज्यादा चर्चा चल रही है और हो सकता है कि इस मुंबई में होने वाली बैठक में इसका ऐलान भी हो जाए। अरुण कुमार जी, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि ठीक है नीतीश कुमार जी को पीएम बनना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को बुलाया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है, वीकेंड डिनर भी होता है, तो आरजेडी का स्टैंड पूरा समझ में नहीं आता। उनके लिए तेजस्वी यादव के यहाँ इसी बहाने ताजपोशी का अंजलि जी, आरजेडी का ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, तमाम दलों का स्टैंड क्लियर है। बस एक एजेंडा है, इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को हर हाल में बचाना है, और इस देश को जो जन विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी, उसे हटाना है। हर हाल में 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, उस आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं और करीब करीब हम लोग सफल हैं। कहीं किसी पद को लेकर, चाहे संयोजक का पद हो चाहे पीएम का पद हो, आप लोग तरह तरह का कयास लगा लीजिए, इस पर डिबेट चलाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपने दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहिए, लेकिन आप रिजल्ट को देखते रहिए, देखते जाइए। देख ही रहे हैं पटना के मीटिंग, लेकिन अखिलेश सिंह जी तो बिल्कुल कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है। अरुण कुमार यादव जी, हमारे साथ पूजा सिंह जी जुड़ चुकी है, प्रवक्ता हमारे पास बिहार से। आज पूजा जी के पास जाएंगे। हाँ जी अरुण जी, लगातार रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट सुपर आ रहा है, बेहतर आ रहा है, और रिजल्ट के बाद इंडिया गठबंधन के एकजुटता के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेताओं में जो बेचैनी है, खलबली है, खोखलाहट है, वो भी देश के सामने है। देश की जनता देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन इंतजार करिए, सारा फिगर साफ हो जाएगा। 31 और 1 को जो बैठक है इंडिया गठबंधन की, जितने अब हर जिस चीज पे आप लोग कयास लगा रहे हैं, जो आपके मन में है, जिस पर डिबेट चला रहे हैं, धीरे धीरे चीज से पर्दा उठ रहा है और सारा का सारा जो है, बातों से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल संयोजक की जिम्मेदारी मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ठीक है। अभी जब इंडिया गठबंधन के खबर पहले आ गई है, संयोजक सवाल पूजा सिंह जी, कितना चुनौती भरा एक तरफ जी। अरुण जी देखिए,
अरुण जी आपकी बात हमने सुन ली। अब पूजा सिंह जी, क्या आपकी जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती होगी, कितना इस चुनौती, कितना कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है कितना इंटैक्ट, क्योंकि बड़ी बात ये है कि देखिए गठबंधन हो रहा है और हर दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। अब अरुण जी जैसा कह भी रहे हैं कि अब जो बैठक हुई है मुंबई में, बहुत कुछ और क्लियर हो जाएगा। पूजा सिंह, पूजा सिंह जी आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए पूजा सिंह जी। जी अंजलि जी कह रही थी कि आप ये जो है बैंगलोर में भी इसके पहले मीटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये मीटिंग कहीं भी हो जाए, देश के किसी कोने में हो जाए, इसका कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं। और सबसे बड़ी बात तो हमें वहां बुरा लगता है जबकि बैंगलोर में मीटिंग हुई और हम सब मतलब सब लोग ये वहां पे गए, हम लोग ने देखा वहां पे कि इतनी बेइज्जती हुई कि ना तो किसी पोस्टर में फोटो थी इनकी और ना ही किसी तरह का मतलब वार्तालाप हुआ जिसमें देखा जाए कि इनको कोई फायदा है। हमें तो लगा कि इतनी बेइज्जती होने के बावजूद ये दोबारा जाएंगे, ये तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इतनी बेइज्जती हुई है इनको कि इनको मुंह छुपा करके वहां से भागना पड़ा है, ये सबने देखा है। यहाँ तक कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर नहीं आए, तो हमें तो कम चांस लगता है कि ऐसे में ये दोबारा बेइज्जती होने के लिए जाएंगे। ऐसे इनकी बाकी बात नहीं, सुन लीजिए पहले, आपकी बातों को सबने सुना, अब आप हमारी बातों को सुन लें। जब हमें अगुवाई करने के लिए सबसे पहले माननीय नीतीश जी थे और अगुवा को ही जो है साइड कर दिया गया, साइड नहीं बल्कि इस तरह से फेंका गया कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब इस तरह से होगा अगुवा के साथ। आज जो हुआ अगुवा के साथ, आपको क्या लगता है कि मुंबई में आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी? दरअसल क्या है कि उस समय राहुल गांधी भी, आप देखिए एक तरफ आप देख सकते हैं कि अलग में आ चुके हैं, तो बहुत ही फर्क पड़ रहा है। आपको नीतीश कुमार ने की बड़ी भूमिका निभाई, सुधार रहे इस अपने घर में जो बिखराव हो रहा है वो तो नहीं बचा है। सबसे पहले आपने देखा आरसीपी सिंह लख उसकी जोड़ी टूट गई, फिर जीतन राम मांझी जो कि कहते थे कभी भी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ छूट गया। आपने देखा की रामभद्र राय ने भी अपनी नई पार्टी बना ली। तो क्या समझा जाए, एक तरफ तो ठीक है आप केंद्र में चुनौती में, लेकिन मैं कुछ बात होती है हम सबने भी सुना है कि अपने घर को तो पहले हमें बचाना। जी बिल्कुल, एक तरफ नीतीश कुमार भले ही देश के सभी विपक्ष पार्टियों को एक मंच पर ला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि उनका जो अपना घर है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह, उसके बाद जीतन राम मांझी, उसके बाद आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा, सारे लोग एक एक करके नीतीश कुमार से अलग हो गए। लेकिन ये भी यहाँ समझने की जरूरत है कि जो सभी लोग गए हैं वो किस कारण से गए। वो जब नीतीश कुमार के साथ, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को परेशानी यह थी कि आप आरजेडी के साथ क्यों चले गए। उनकी परेशानी उसी दिन से शुरू हो गई थी जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में जाने का फैसला लिया था। जीतन राम मांझी को ये बोला गया कि आप अपनी पार्टी को हमारे साथ मर्ज कर लीजिए, हमारे साथ विलय कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो आप जहां चाहे जा सकते हैं। ये बातें नीतीश कुमार ने कही थी जीतन राम मांझी को। उसके बाद जीतन राम मांझी ने फैसला लिया था कि वो नीतीश कुमार से अलग होंगे और वो महागठबंधन से अलग हो गए। अलग हो गए और क्या होता है कि एक जेडी लगातार आप देखिए विस्तार की बात, कई बार संगठन को मजबूत करने की बात, क्योंकि बिहार में तीसरे नंबर रमन कुमार जी, अगर इस पूरे संदर्भ को समझा जाए और जैसा कि देखिए अरुण कुमार यादव जी कह रहे हैं कि आप तीसरी बार जब बैठक होगी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बड़ी बात इसलिए सबकी निगाह खींची हुई है, नीतीश कुमार को क्या जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी की यहाँ पर बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए एक तरफ इतना आसान नहीं है। मुझे याद है पटना में जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मुझे मिला था वहां पर नीतीश कुमार की, लेकिन बैंगलोर बॉडी लैंग्वेज वैसे ना ओवर चेक का लगा कि कांग्रेस पार्टी ने कर लिया बैंगलोर की बैठक में। रमन कुमार जी, मुंबई में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ सकती है? देखिए, मुंबई में कुछ बड़ा ऐलान संभव है। इस बात को लेकर ध्यान में रखा जा रहा है कि जो पटना में बैठक हुई, पहली बैठक थी पटना में, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई,
तमाम जो इंडिया के घटक दल हैं वो शामिल हुए। इंडिया नाम बेंगलुरु में तय हुआ। अब मुंबई में होने वाली बैठक में इंडिया का संयोजक कौन होगा, इसको लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही है कि आखिरकार किन किन नामों पे चर्चा हो सकती है, किन किन नामों पे बातचीत हो सकती है, किन किन नामों पे सहमति बन सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी छवि एक बड़े नेता की है और नीतीश कुमार का अपना पर्सनल संबंध जो है सभी नेताओं से काफी अच्छा माना जाता है। और इंडिया के अलावा भी उनके कई संबंध जो है कई राजनीतिक दलों के नेताओं से काफी अच्छे माने जाते हैं और संयोजक पद की जिम्मेदारी मिलने में इन तमाम बातों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए उम्मीद तो यही की जा रही है कि मुंबई की होने वाली बैठक में नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, संयोजक की जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है, दूसरा कोई शख्स नहीं है। शरद पवार के बारे में लगातार बातचीत होती है, लेकिन बुजुर्ग होने के चलते, बड़ी उम्र ज्यादा होने के चलते शरद पवार बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन हो जाए, मुझे याद है जब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या आपका आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? तकलीफ क्या आप सुन पा रहे हैं? हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन अजीब टाइप से आपकी आवाज आ रही है। जी जी, क्या मैं सवाल आपके पास पहुंच सकती हूँ? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 बोलिए। अखिलेश सिंह जी, सौरभ जी, सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे चुनौती नहीं है, दूसरी तरफ इंडिया की यहाँ दर्शक होती है एनडीए की, वैसी पार्टियों को मैंने देखा बुलाया गया जिनका मैंने एनडीए में इससे पहले कभी चर्चा भी नहीं देखा था। तो चुनौती तो दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले तो आप लोग को लगा था किसी के चाय कॉफी चलेगा, लेकिन ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूट हो पाएंगे, आप कैसे ममता और यहाँ पर केजरीवाल एक साथ आ जाएंगे, वो भी हुआ। आप तीसरी बैठक मुंबई में हुई है। नहीं देखिए, चुनौती बिल्कुल ही नहीं है। अभी मैं सुन रहा था तो मैं उस बात का भी उत्तर मैं दे देना चाहता हूँ। अब लोगों ने भाजपा में बौखलाहट है, बेचैनी है। कहाँ बेचैन देखे हैं भाई, कब बेचैन देखे हैं? और आप कह रहे हैं कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। 14 वाले 24 में क्यों नहीं आएंगे? कौन आएंगे? चारा घोटाले वाले आएंगे, हिरासत घोटाले वाले आएंगे, कॉमनवेल्थ घोटाले वाले आएंगे, क्या कहते हैं 2G घोटाले वाले आएंगे, कोल इंडिया घोटाले वाले आएंगे। अरे 14 वाले ही 24 में आएंगे। जो मुफ्त में टीका लगाने वाले आएंगे, घर घर अनाज पहुंचाने वाले आएंगे, घर घर बिजली देने वाले आएंगे, घर घर में। अब देखिए बीच में बोलना शुरू कर दिए। अब बौखलाहट हम अरुण जी पहले सुन लीजिए, अरुण जी पहले सुन लीजिए, अरुण जी पहले सुन लीजिए, अरुण जी मुस्कान लाने वाले लोग आएंगे। अरुण जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। नहीं बोलिए अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश सिंह जी आप अपनी बात रखिए। जी रखने की। अखिलेश सिंह जी बात रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि आयुष्मान भारत वाले आएंगे, मुफ्त में टीका लगवाने वाले। चारा घोटाला में जेल जाकर सजा याफ्ता होने वाले जो आर्थिक अपराधी हैं वो नहीं आएंगे। फिर बोलना शुरू कर दिए, चुप रहिए, चुप रहिए आप। क्या आप इसी बात चुप रहिए भाई, बोलने दीजिए। आप बोले हैं तो बोले हैं, फिर बोल पाइएगा अगर ऐसा से करिएगा तो इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं, जो लोग दीदी जी, जीजा जी, भाई जी और पापा जी, मम्मी जी की चिंता करते हैं, ऐसे लोग तो नहीं आएंगे। आएंगे वही जो देश की चिंता करते हैं और देश के लिए जीते हैं और मरते हैं, और यही लोग आएंगे। और इसलिए चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। कोई चुनौती नहीं है। चुनौती उनसे होगी जो भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, चुनौती उनसे होगी जो परिवारवाद से मुक्त होंगे, चुनौती होगी उनसे होगी जो देश के लिए काम करेंगे। चुनौती उनसे कभी नहीं हो सकती है जो लोग परिवार के लिए काम करते हैं, चुनौती उनसे कभी नहीं हो सकती है
जो भ्रष्टाचार करके अपना घर भरना चाहते हैं। अखिलेश सिंह जी, लेकिन अभी बहुत सारे राज्यों में भी चुनाव होने हैं और कर्नाटक में भी तस्वीरें कुछ और दिखाई दी थी। अरुण कुमार जी, देखिए एक सवाल इसलिए यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि आरजेडी का स्टैंड क्या, क्योंकि मुझे याद है इसके पहले जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि ठीक है पीएम होंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए, नीतीश कुमार ने एक अलग छवि बनाई है, लेकिन कई नीतीश कुमार बार बार इस बात को इनकार करते आए। आरजेडी क्या राहुल, एक तरफ राहुल गांधी को आप लोग बुलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है वो, एक तरफ नीतीश कुमार के लिए भी कहा जाता है। तो आज मैं चाहूंगी कि हमारे तमाम दर्शक भी जुड़े हुए हैं, आरजेडी आने वाले वक्त के लिए क्या बिहार में अपनी मजबूती सी बहाने देख रही है कि ठीक है नीतीश कुमार का तो अब हो गया बिहार में कार्यकाल, अब जरा थोड़ा सा दिल्ली उल्ली घूम लेते हैं नीतीश कुमार, कुछ ऐसा तो नहीं? क्योंकि देखिए बीजेपी ये बार बार सवाल उठाते रही है। देखिए क्या जीरो संख्या वाली पार्टी से बात करते हैं कि उनको जिसका एक भी एमपी बिहार जीरो वाली संख्या से बेचैनी है। अरे ऐसे लोगों से बात करते हैं जेल घूम करके आए हैं और जेल में रहते हैं। अखिलेश सिंह जी, अरुण जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद मैं चंदन सिंह जी के पास भी जाऊंगी। अरुण जी बोलिए कैसे। देखिए अखिलेश सिंह जी, आप जब बोल रहे थे अरुण सिंह जी को तो अरुण जी बताइए जरा कि क्या आने वाले वक्त के लिए रणनीति, अगर नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो आरजेडी का आगे बिहार में क्या कुछ स्टैंड होगा? अरुण कुमार बल्कि पूरे देश में है लेकिन होना कुछ नहीं। और हमारे अखिलेश सिंह जी नहीं पूजा जी जैसा वैसा फिर इनको बढ़ना पड़े भाजपाइयों से इन देश भाजपाई बिल्कुल ठीक है, राजदाई जरा चिंता करें, रोजगार विरोधियों से देश को जरा चिंता करें राजद वाले लोग। और उस देश उस जो लोग बिहार में जातीय उन्माद फैला करके क्या करते हैं, अपनी राजनीति करते थे, वो लोग चिंता वो लोग करें जिन लोगों ने बिहार के अंदर बिहार को लूटने का काम किया। अखिलेश सिंह जी ऐसे आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो अरुण कुमार जी की आवाज नहीं आ पाएगी। अखिलेश सिंह जी, आपने माना कि चुनौती नहीं है, दर्शकों ने भी सुन लिया। अरुण जी, ये अरुण जी की भी तो अरुण जी का भी काम है ना, वो बताएंगे कितना चुनौती है। हो रहा है तो बेचैनी बुखलाहट तो स्वाभाविक है। भाजपा कहाँ बेचैनी है, कहाँ देखे हैं बेचैनी? तोता को छोड़ दिए। पूजा सिंह जी यहाँ पर नीतीश कुमार बहुत सोच समझकर हर कदम उठाते हैं और उनका जो बयान होता है बहुत सोचा समझा होता है। अभी मुंबई की बैठक होने से पहले वो खामोश है, इस खामोशी के पीछे क्या समझे और कितना महत्वपूर्ण अगर देखा जाए आप लोग के संदर्भ में? पूजा सिंह, देखिए अंजलि जी, पहले तो इनको चुप करा लीजिए, बौखलाहट तो साफ साफ दिख रही है। कहते हैं ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे, थोड़ा शांत करा लीजिए। पूरा 10 पन्ना लिख के लाए हैं, उन्हें पढ़ेंगे जब तक कोई उपाय है? लिख के नहीं लाए हैं, वो अपनी गलतियों को ढकने के लिए ना बस भाषण दिए जा रहे हैं। लिख के लाए तो सही था। अंजलि जी देखिए, पहले भी मैं आपको बता दी, लालटेन का तेल खत्म हो गया है, म्यूट कर दीजिए। कह रही थी अंजलि जी, अरुण जी अब आप चुप रहिए, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप, अब हमें बोलने का मौका दे दीजिए। समझ में आएंगे टेलर तो कह रही थी कि देखिए पहले भी आपको मैंने बता दी कि जो है कि खामोशी इसलिए है कि उनको लग रहा है कि एक बार तो हम इतनी बेइज्जती सह करके तो किसी तरह वहां से निकल करके आ गए, अब दूसरी बार जो है उससे ज्यादा बेइज्जती हमारी हो जाए। और इतनी ज्यादा हुई कि उनको मुंह छुपा करके कि वहां से आना पड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में वो शामिल नहीं हो पाए। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डर है और डर के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगुआ भी थे और अगुआ से भी साइड कर दिया गया। और वो कहाँ जो है कि प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, वहां तो किनारा कर ही दिया गया। अब कन्वेनर का भी जो सपना है वो हमें नहीं लगता है कि उनको मिलेगा, क्योंकि बेचारे अगुआ जो है होने के कारण माननीय नीतीश जी को बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ी, इतनी ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ी कि उनका पोस्टर तक पे फोटो नहीं था, ना ही उनसे राय सलाह भी लिया गया था मीटिंग में। तो मीटिंग जहां भी वो कर ले, बॉम्बे में कर ले,
बैंगलोर में कर ले, जहां कर ले, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इससे विश्वसनीय कुछ नेता, लेना देखने देना वाली नहीं है। बात है क्या जहाँ भूमिका। पे चुनौती, तो चंदन सिंह जी, चुनौती के यहाँ पर नाम पे तो सवाल सिर्फ एक देखिए हवा महत्वपूर्ण चलाया है गया है। कि बिहार की बात की जाए तो देखिए बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। एक तरफ देखिए भले ही बीजेपी कह दे कि हम तो बहुत मजबूत है, लेकिन कहते हैं ना बिहार में तो नीतीश का सहारा सबको चाहिए होता है, चाहे मैं आरजेडी भी नंबर कितने ले आए या बीजेपी नंबर कितने ले आए, सहारा तो चाहिए होता है। अखिलेश सिंह जी, अभी आप इनकार करेंगे लेकिन सहारे के बिना हो नहीं पाता। चंदन सिंह जी, जो बैठक होनी है, चंदन सिंह जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। चंदन सिंह जी से मैं रिएक्शन लेना देखिए अखिलेश जी शांत रहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी का हाल वही है कि बिहार में अगर पैसेंजर ट्रेन से अगर आप सफर की होंगी तो खिड़की से लोग रुमाल फेंक देता है कि सीट हमारा हुआ। तो 23 जून को जो ये बैठक पटना में किए उसमें ठीक है, उसमें लालू प्रसाद यादव जी का एक हंसी मजाक राहुल गांधी जी के साथ चला और नेशनल खबर बना। लेकिन वहीं बेंगलोर में भी हम लोग ने देखा कि बारात में जैसे फूफा जी रुसते हैं, मुंह फुलाकर वहां से भागे। क्या तो भाई हमारा जो है प्लेन का टाइमिंग ऐसा था। अब मुंबई में बैठक है, आप बताइए कि क्या नीतीश कुमार जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कहीं खड़े होते हैं, कहीं ठहरते हैं? क्या ममता बनर्जी मानेंगी कि यह एक मजबूत उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के लिए हो सकते हैं? अखिलेश यादव क्या तैयार हैं? क्या केजरीवाल कम समझदार अपने को समझते हैं? और अब तो राहुल गांधी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, भारत जोड़ो यात्रा, और जिस तरीके से इस केस से ये बाहर निकलकर पुनः सदन के सदस्य बने हैं, तो जिस तरीके से ये पूरे देश भर में घूम रहे हैं, तो क्या ये नीतीश कुमार जी के अंगूठे के नीचे काम करेंगे? यह भूतो भविष्य संभव नहीं है। आपको गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बनाने को मजबूर होना पड़ेगा। आप देखिएगा संयोजक बनाने की बात चल रही है। चंदन सिंह जी, रमन कुमार जी, देखिए जो सवाल जो उठा और ये जब से गठबंधन बन रहा है ये सवाल तो उठ रहा है और सबके ध्यान में, आम जनता के बीच में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 1:1 फॉर्मूला की बात कही गई है। एक तरफ देखिए बयान आ जाता है दिल्ली में कि कांग्रेस पार्टी अलग हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, फिर हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जाएंगे बैठक में, तो कितनी बड़ी चुनौती। ये सवाल क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है रमन कुमार जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन दिल्ली में या पंजाब में जिस तरीके से करने की बात चल रही है, दिल्ली यूनिट में काफी विरोध है इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, अरविंद केजरीवाल से गठबंधन संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी ताकत दिल्ली में उतनी नहीं है कि वो अपने दम पर सीट जीत सके। इसीलिए मजबूरी है कि दिल्ली में अगर 3 सीट भी कांग्रेस पार्टी को मिल जाए आम आदमी पार्टी से और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़े तो हो सकता है कि समझौता संभव हो। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब यूनिट की तरफ से प्रताप सिंह बाजवा जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। तो ये तमाम जो खामियां हैं, ये तमाम बातें हैं, इन बातों को समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है उसमें कितना दम है और कितना संभव है कि हर एक राज्य में जहां जहां गठबंधन की बात लगातार की जाती है वहां पे गठबंधन संभव है या नहीं संभव है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चाहेगी कि हरियाणा में भी उसे सीट मिले या राजस्थान में भी सीट मिले, कांग्रेस पार्टी वहां पे देना नहीं चाहेगी। तो अभी आने वाले समय में ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को निपटारा करना आसान काम नहीं है इंडिया गठबंधन के लोगों को। वो भले ही मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं, लेकिन वो एकजुटता आगे आने वाले समय में बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती, और यही देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ एजेंडा तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गौरव कुमार आपका शुक्रिया, चंदन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा सिंह जी शुक्रिया, डॉक्टर संजय जी जुड़े थे, अखिलेश सिंह जी, अरुण कुमार जी शुक्रिया। तो देखिए मुंबई में जो बैठक होनी है, इस बैठक में क्या वाकई नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या संयोजक पद की जो कि बात सामने आई थी पहली बैठक से, वो जिम्मेदारी मिलेगी? बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा और 2024 लोकसभा चुनाव वाकई बेहद
दिलचस्प मोड़ पर और अगली बैठक में बहुत कुछ तय होगा।